अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर चुके, जिसकी एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी। तो आज इस सेकंड लेक्चर में, सेकंड चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3 और फिर इसी लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब आप दो रियल नंबर्स लें, लेट सपोज आपने कोई एक सेट सपोज कर लिया, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम ले लेते हैं। अगर आप उस नेचुरल नंबर्स में से आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें और आप उन दोनों को प्लस करें तो आपको अगेन कोई नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर हम नेचुरल नंबर्स को, उसमें से दो नंबर्स आप उठाएं और आप उनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपको कोई नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो फिर से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट जो वो क्लोज्ड होगा फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। तो रियल नंबर भी हम यही डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब भी आप दो नंबर्स लें, आप उन दोनों के ऊपर एडिशन अप्लाई करें या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, उन दोनों सूरतों में आपके वो अगेन रियल नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेट सपोज ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं a प्लस बी तो मुझे अगेन रियल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक रियल नंबर सपोज कर लेता हूं, लेट सपोज 1 और एक रियल नंबर है 1.5। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2.5 और ये अगेन रियल नंबर है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये अगेन 1.5 आएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो इसका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होगा कि आप दो एलिमेंट लें, आप उन दोनों को फॉर एडिशन दोनों को ऐड करें, ऑर्डर चेंज करके, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि दो रियल नंबर्स हमने ले लिए ए और बी, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि आप कोई से भी दो रियल नंबर ले सकते हैं ए बी की तमाम वैल्यूज के लिए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस से एडिशन के लिए, और इसी तरह ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय फॉर मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल रियल नंबर आप सपोज कर लें 2 and 4, तो 2 + 4 आप लिखें या 4 + 2, आपको मालूम है कि आंसर सेम आएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अगेन आंसर तो दोनों साइड्स इक्वल है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव भी होते हैं, यानी कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं फॉर एडिशन भी और फॉर मल्टीप्लीकेशन भी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप तीन एलिमेंट ले लें ए बी सी, तीनों कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अगर आप इन तीनों को डिफरेंट ऑर्डर में ऐड करें, लाइक ए प्लस बी, पहले और बी को ऐड किया फिर उसमें सी ऐड करें, या पहले बी और सी को ऐड करके देन ए ऐड करें, तो दोनों साइड हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरह अगर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी मल्टीप्लाई करें, या पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए मल्टीप्लाई करें, तो भी दोनों साइड्स क्या होंगी, सेम होगी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, एसोसिएटिव होती है रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है, हमारे पास रियल नंबर्स में दो आइडेंटिटीज होती हैं जिनको हम 0 और 1 कहते हैं। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, अगर आप उसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो उस रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रियल नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। आप 0 को 1 में ऐड करें तो 1, 0 को 2 में ऐड करें 2, 3 में ऐड करें 3, तो जिस नंबर में भी 0 ऐड करेंगे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो 0 है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो तमाम नंबर सेम रहें? यस, 1। तो 1 एक ऐसा रियल नंबर है कि आप उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2 होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यानी कि तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये 1 भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी, और हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 ऐड करने पे सेम वैल्यूज रहती है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी,
और 1 मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 0 और 1 ये दोनों रियल नंबर्स में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कोई भी एक रियल नंबर आप ले लें, उसमें अगर आप 0 ऐड करें a प्लस 0 या 0 प्लस a, तो a ही रहेगा। तो इसका मतलब ये 0 हमारे लिए क्या है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी कितना हो जाएगा, 1 a मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय, तो a ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब मैं बोलूंगा एडिटिव इनवर्स, तो दो ऐसे नंबर्स अगर आप उन दोनों को ऐड करें तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 2 एक ऐसा नंबर है, एक रियल नंबर है। अब 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ऐड करें तो आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाए, ऑब्वियसली -2। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, -2 का एडिटिव इनवर्स +2, तो 2 और -2 दूसरे के एडिटिव इनवर्स। इन जनरल आप इसको यूं लिख सकते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कोई भी आप रियल नंबर ले लें, देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट -a, अगर आप a लेंगे तो एक -a भी रियल नंबर में लाजमी मौजूद होगा। एंड इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर आप a ले लेंगे तो a इनवर्स यानी कि 1/a, तो ये भी 1/a भी उसमें मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक रियल नंबर ले लेता हूँ लाइक 3, तो इसमें अगर मैं -3 ऐड करूं तो मुझे क्या मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 3 और माइनस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह अगर मैं 3 में 1/3 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, तो 3 और 1/3 दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो a प्लस माइनस से या माइनस a प्लस से ये दोनों दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। a मल्टीप्लाई बाय a -1 यानी कि 1/a, या a -1 मल्टीप्लाई बाय a, तो ये किसी को हो जाएगा 1 के, तो ये भी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसमें ये होता है कि फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर a इंटू b प्लस c, ये इक्वल होगा a b प्लस a c के। ये प्रॉपर्टी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर यहाँ पर मैं माइनस कर दूं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज की बेसिक रियल नंबर्स की, हम कुछ और मजीद प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। आप इनको एक नजर देखें, फिर मैं फर्दर प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूँ। ओके, तो कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर जो भी हम ए बी सी यूज करेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसा एलिमेंट है वो खुद का ही एक्स हो, यानी कि वो अपना ही एक्स शो करे, जैसे 2 = 2, 3 = 3, 4 4, 5 5, तो ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इन जनरल आप इसको कह सकते हैं a = a, और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये हो जाएगा कि दोनों नंबर अगर सेम हो, जैसे a = b या b = a, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मतलब ये हो जाएगा कि अगर मेरे पास नंबर है लाइक a = b एंड b = c, अगर a b के बराबर और b c के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट a = c, तो a और c भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर a और b इक्वल है और b और c इक्वल है, तो फिर a और c भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद है एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास है a = b, तो मैं अगर दोनों तरफ एक सेम नंबर ऐड करूं, जिसमें बोलूं a = c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + c = b + c, तो ये कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं ac = bc, तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप यूं कहते हैं कि मेरे पास दो नंबर थे, तो हमने दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड कर दिया तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास लाइक
ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो दोनों तरफ आप देखें ए प्लस सी और बी प्लस सी, एक सेम नंबर दोनों तरफ प्लस हो रहा है जो कि सी है। तो इसको अगर मैं लिख दूं a इज इक्वल टू बी, तो दोनों तरफ से वो जो सेम नंबर था वो कैंसिल हो गया, माइनस हो, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहलाएगा। और इसी तरह से अगर मेरे पास हो लाइक ए सी इज इक्वल टू बी सी, और मैं इसको लिख दूं a इज इक्वल टू बी, तो अब फिर दोनों तरफ एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो मैंने अगर दोनों तरफ से वो अगर हम कैंसिल भी कर दें तो भी दोनों साइड सेम रहेंगी, तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या रहेगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यही सारी प्रॉपर्टीज एक दो को छोड़ के तो वो इनइक्वालिटी में भी हैं, तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाएगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अगर दो नंबर्स में ले लो रियल नंबर्स ए और बी, तो या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा। कोई चौथा ऑप्शन हमारे पास नहीं, या तो दोनों नंबर सेम होंगे इक्वल, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी से बड़ा होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं और ये कहलाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये जो इक्वालिटी में भी थी, इनइक्वालिटी में भी वही हो जाएगी। क्या, जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। यानी कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो फिर ए सी से भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसको इस तरह से आप देख लें, जैसे मैं ले लूं फॉर एग्जांपल टू, इसको मैं दूसरी सूरत में, तो 2 लेस देन 3 एंड 3 लेस देन 4 देन 2 लेस देन 4। यानी कि अगर 2 3 से छोटा और 3 4 से छोटा, तो ऑब्वियसली बात है 2 4 से भी क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी इनइक्वालिटी में, जैसे यहाँ पे इक्वालिटी में था तो ये भी सेम है, इनइक्वालिटी में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, जैसे मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को मैं देखूं, तो मेरे पास है अगर a ग्रेटर देन b, अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दूं a प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन b प्लस सी। तो देखें, अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर a b से ग्रेटर है तो a प्लस सी b प्लस सी से भी क्या होगा, ग्रेटर। ये सेकंड कंडीशन पे हम इसको लेस कर दूं a लेस देन b, तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इस पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि लेट सपोज a ग्रेटर देन b है हमारे पास, ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि ac ग्रेटर देन bc। दोनों तरफ आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन कंडीशन ये कि जो c है ये पॉजिटिव होना चाहिए। c क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यूं भी हो सकता है ac लेस देन bc, अगर c मेरे पास नेगेटिव हो जाए। अब ये बात, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लाइक मेरे पास एक नंबर है 2 जो कि लेस है किससे, 3 से, ठीक हो गया। अब मैं दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर दूं या -2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6। अब आप देखो तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, -4 जब वो ग्रेटर होता है -6 से। लेकिन अगर मैं इसमें कोई पॉजिटिव नंबर, जैसे मैं दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6 और वो हो जाएगा 9। तो देखिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यानी कि अगर आप पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और अगर नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और एक और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो है इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें देखें, इसमें फॉर ऑल ए बी, मैं ये लिख दूं पहले, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a does not equal to 0 and b does not equal to 0। तो इसमें a और b दोनों के 0 के इक्वल नहीं है। तो a अगर लेस देन b होगा, a लेस देन b हो, तो 1/a जो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b से, ठीक है। दोबारा देख लें, अगर a लेस देन b है तो अगर मैं उसको फ्रैक्शन में ले लूं तो वो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी भी रीजन आपको मालूम है, एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अगर क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल 2 मेरे पास है, वो है लेस देन 4, तो अगर मैं इसको 1/2 कर दूं तो वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1/4 से, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर
सेम हो तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा, और अगर न्यूमरेटर सेम हो, जैसे यहाँ पर 1 है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होगा ओवरऑल वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। 1/2 का मतलब है कि हमने 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और 1/4 में 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो इस वजह भी क्या होगी, इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की। इस प्रॉपर्टीज की मदद से आप एक्सरसाइज 2.3 वो खुद करेंगे, उसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन में प्रॉपर्टी जस्ट आपने बताने की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। तो हमने सिर्फ ब्लैंक फिल करनी है जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज की है। तो देखें जरा, अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी 3x + 3 इंटू ब्रैकेट में y - x, और ये आ गया 3y - 3x। तो अभी याद हो गया हमने क्या कहा था कि जैसे हमने लिखा था a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये है मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद देखें 3y - 3x, तो ये -3x + 3y, तो इनका ऑर्डर चेंज हो गया। तो आपको मालूम है कि ये होती थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या होगा, 3x - 3x कैंसिल होगा, तो 3x और -3x 0, तो 3 और -3x तो प्लस माइनस, तो जैसे a - a 2 - 2, तो ये क्या होता था, एडिटिव इनवर्स। 0 + 3y 3y, तो 0 किस में भी ऐड करें तो वो रहेगा, तो ये क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसका क्वेश्चन में 1 और 3 प्रॉपर्टीज के सिर्फ आपने नाम बताने हैं, तो वो आप खुद करेंगे। तो ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे।